कि क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट करा कि सरकारी नौकरी चाहिए? मेरी कज़िन है मिताली सिसोदिया, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करती थी, वो बैंक की प्रिपरेशन करती थी। तो जब मैं गर्मियों की छुट्टी में उनके घर आया करती थी तो मैं देखती थी कि वो दिन भर पढ़ रही है। और तो मैं कहीं ना कहीं उनकी रीजनिंग की बुक जो होती थी, और करीबन 4 से 5 साल नहीं, 3 to 4 ईयर पहले की बात है। वो उस समय क्या होते थे, आजकल जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन मिलते हैं। पहले बुक मिलती थी, किरण की बुक आती थी, तो वो दिखे करती थी, उसे पढ़ती थी और बुक को साइड करते आती थी। और जब मैं जाती थी गर्मी की छुट्टी में तो फिर मैं बोलती थी कि मुझे भी सिखा दो, और वो दी मुझे भी सिखाती थी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं वहाँ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। तो वहीं से कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में मुझे कदम मिला कि हाँ अब मैं इसमें आ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। यदि हम बात करें मिताली की, तो मिताली भी एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की ही स्टूडेंट है। और उसके बाद में जिसको कहना चाहिए कि आप कितने दिन तक उनके प्रभाव में रहे जब आपको ऐसा लगा? 3 से 4 महीने। 4 महीने? हाँ। 4 महीने पर्याप्त होते हैं। और देखिए, ये प्रभावित हुए और इन्हें प्रभावित होने में कम से कम 4 महीने लगे। आपने देखा कि अरे यार ये लड़की पागल जैसे पढ़ रही है, लेकिन उठना तो चाहिए कम से कम, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ये क्या नशा है, ऐसे कोई पढ़ाई करता है क्या? तो उससे शायद आप प्रभावित हुए। हाँ, दी दिन भर पढ़ाई करती थी। दिन भर पढ़ाई करते और मैं सोचती थी कि मैं बैठे बैठे क्या कर, क्योंकि आदत है दिन भर पढ़ते रहने की। तो फिर दी मुझे सिखाती थी रीजनिंग कैसे करना है। तो फिर उनकी जो बुक जो पढ़ के हो जाया करती थी, फिर मैं उस बुक से सेट लगाती थी और दिन भर मैं वही काम करती थी। अच्छा। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया कि हाँ ये रीजनिंग होती है, उसमें ऐसे उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि 12th तक जो बुक्स पढ़ रहे होते हो जो आपकी बुक से काफ़ी डिफरेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बुक्स रहती है या मैथ्स रीजनिंग जी के, वो बहुत अलग है जो अभी हम 12th तक पढ़ते हैं उससे। मतलब यहाँ पर मैं फिर एक बात बोलूँगा कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। ये क्या हुआ यार? 12वीं के पढ़ाए क्या फिर? जब नौकरी इससे मिल रही थी, ये भी गणित है, 12वीं तक का गणित कहाँ गया? और वो किस काम का था? आया कि नहीं समझ में? कहाँ गया सामाजिक अध्ययन? आया कि नहीं समझ में? हम सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आते, आया कि नहीं समझ में? वो हमारी बेसिक एजुकेशन है, आया कि नहीं समझ में? वो बेसिक एजुकेशन है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये फील्ड और स्कूलिंग की फील्ड बहुत अलग होती है। और इसीलिए हमको जिस भ्रम से लड़ना पड़ता है कि वो ये है कि इस फील्ड में जब हम कूदते हैं तो हम शून्य होते हैं, लेकिन हमने 12 साल पढ़ा है तो इस बात को एक्सेप्ट करने में हमको बहुत दिक्कत होती है। हमको ऐसा लगता है हमको कुछ तो आता है, ऐसी बात थोड़ी है सर। आया कि नहीं समझ में? इस संघर्ष को निभाने में, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को यहाँ पर आने के बाद यहाँ एक जस्ट एडजस्ट होने में एटलीस्ट 1 महीना लग जाता है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? सभी के साथ हुआ है। एडजस्ट होने में समय लगता है इस फील्ड में, क्योंकि जिस स्कूलिंग की एजुकेशन को हमने लिया है, उस स्कूलिंग की एजुकेशन में जब हम पेपर दे के आते थे, तो हम हिंदी का पेपर दे के आए थे तो उसके बाद 2 दिन का हमको गैप लगता ही था। और 1 दिन का दिया तो हम बुरा सा कहते थे एग्जाम में। ये कोई बात होती है क्या? हमको 2 दिन का गैप देना चाहिए था। आए कि नहीं समझ में? और हम अब आ गए कॉम्पिटिटिव की लाइन में, जहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि सांस अंदर लो तो गणित, और जैसे बाहर छोड़ी तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये कौन सी बात हुई? एफटी, रीजनिंग, जीके, हिंदी, कई बातें नहीं, इंग्लिश, और कभी कभी करंट अफेयर, वो भी 2 साल पहले का। बड़ा मतलब आदमी क्या ही तो मतलब परेशान होता है। इसलिए मैंने कहा 1 महीना तो उसको ऐसा लगता है, और यदि वहां पर उसे संभाला ना जाए, बाप रे बाप, फिर तो सोसाइटी में क्या चलता है? बहुत मुश्किल है सरकारी नौकरी, बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है, आपकी किस्मत से लगी कि मेहनत से लगी? मेहनत। अब ज़्यादा परसेंटेज मेहनत पे। ऑब्वियसली जब मैं आपसे पूछूंगा ना तो आपके लिए मेहनत है, लेकिन सामने किस्मत आया कि नहीं समझ में? क्योंकि उसमें जो मेहनत लग रही है, जो मेहनत लग रही है, उसको कोई धरातल पे देखेगा तब उसको वो मेहनत कह पाएगा। क्योंकि ये अंदर जब आप 8-8 घंटा बैठते हो यहाँ पर, सुबह 8 बजे आ रहे हो, 5 बजे जा रहे हो, 8 बजे का आया आदमी 5 बजे जा रहा है, कौन देखता है तुमको मेहनत करते हुए?
मक्खन लगाते हो बेटा? अरे मैं तो देख ही रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे बगैर कौन देखता है? यानी मेरे जय सर, विजय सर, मनोज सर, ये जिसके सब फैकल्टी बैठे, इनके बगैर कौन देखता है? नहीं कोई देखता है। तो जब तुम्हें कोई 6 महीने बाद में देखेगा, और यदि तुम मान के चलो कि वर्दी वर्दी में दिख गए, कोई पुलिस की नौकरी लगी हो, तो वो बोलेगा कौन से ड्रामे में मिला है भाई? तो बोले हमारी पुलिस में नौकरी लग गई है। बोले हैं हो ही नहीं सकता, तो ऐसा आवारा जैसा घूम रहा था। वो विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसने आपकी मेहनत नहीं देखी। तो वो आपको क्या बोलेगा? तो किस्मत अच्छी थी भाई साहब, आया कि नहीं समझ में? तो जो मेहनत देखेगा वो किस्मत नहीं बोल सकता। भाई हम जानते कि आपकी कठोर मेहनत थी, और इस कठोर मेहनत ने ही आपको इतने बड़े पद पे पहुंचाया, वरना तो हर एक एग्जाम में 10-12 लाख फॉर्म तो ऐसे ही चने फुटाने जैसे भर दिए जाते हैं। सही बात है कि नहीं? इतने लोगों के बीच में, और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, जो कि मैं आपके द्वारा बतवाऊंगा कि आपके जोन में कितने लोग सिलेक्ट हुए और उसमें कितनी लड़कियां हैं। मेरा वेस्टर्न जोन है और उसमें 58 लोग सिलेक्ट हैं, जिसमें से 5 गर्ल्स हैं। 5 ही गर्ल्स।